प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक जिसका नाम है पत्र लेखन। जी हाँ, तो आपके परीक्षा में, बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि बड़े भैया को अपनी परीक्षा की तैयारी से अवगत कराते हुए एक पत्र लिखें, या फिर ये बड़े भैया ना बोलकर ऐसा भी कर सकता है कि अपने माता जी के पास, है ना, एक पत्र लिखें अपनी परीक्षा की तैयारी से अवगत कराते हुए, या फिर पिताजी के ऊपर बोलेगा लिखने, या फिर ऐसा भी कर सकता है कि अपने मित्र के पास क्या करें, एक पत्र लिखें अपनी परीक्षा की तैयारी से अवगत कराते हुए। ठीक है, तो ये एक ही वीडियो में हम आपको सभी के बारे में पत्र लिखने के लिए बता दूंगा, चाहे वो माता के विषय में बोले या फिर पिताजी के ऊपर बोले या फिर मित्र, ठीक है, जिसके बारे में भी बोले, वीडियो में आपको सभी चीज़ों की जानकारी मिल जाएगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। ठीक है, आपके 5 नंबर का आपके परीक्षा में एक पत्र लिखने के लिए कहता है, चाहे आप 10th क्लास में हो, 12th क्लास में हो, ठीक है, या फिर 12th के आप साइंस के विद्यार्थी हो, आर्ट्स के विद्यार्थी हो, या फिर आप कॉमर्स के विद्यार्थी हो। ठीक है, हिंदी ग्रामर का तो प्रश्न रहता ही है ना, तो हिंदी में आपके प्रश्न बनते हैं ये। तो देखिए, बिल्कुल ही सरल व आसान भाषा में मैं बताने का प्रयास किया हूँ। आप एक एक चीज़ों को बिल्कुल गहराई से, एकाग्रता के साथ समझें। ठीक है, क्योंकि पत्र लिखना बहुत काफ़ी क्या होती है, आसान होती है, बस छोटी छोटी सी चीज़ें आपको समझना पड़ता है। चलिए देखिए, तो सबसे पहले तो ये हम बड़े भैया को लिख रहे हैं पत्र परीक्षा की तैयारी से अवगत कराते हुए, है ना। अवगत मीन्स यानी आपकी तैयारी, परीक्षा की जो तैयारी जो कर रहे हैं आप, बोर्ड परीक्षा की तैयारी, आपका तैयारी कैसा हो रहा है, इन्हीं सारी बातों को आपको क्या करना है, बड़े भैया को पत्र के माध्यम से बताना है, यानी अवगत कराना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है पटना बिहार। आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ का आप यहाँ पे क्या करेंगे, एड्रेस लिख देंगे और दिनांक लिख देंगे। चलिए अब देखिए, आपके सामने ये लेटर है, देखिए कि पूज्य बड़े भैया जी, पूज्य बड़े भैया जी, सादर प्रणाम। आपका कृपा पत्र आज ही प्राप्त हुआ। भले आपके पास बड़े भैया का पत्र ना मिला हो, पर आपको पत्र लिखने में आपको इन चीज़ों को क्या करना है, रोल निभाना है। ठीक है, तो पूज्य बड़े भैया जी, सादर प्रणाम। आपका कृपा पत्र आज ही प्राप्त हुआ। पढ़कर बहुत खुशी हुई कि आप और भाभी जी, साथ ही नन्हे मुन्ने बच्चे सभी खुशीपूर्वक हैं। ठीक है ना, भैया जी को क्या कह रहे हो कि पूज्य बड़े भैया जी, सादर प्रणाम, है ना, आपका कृपा पत्र आज ही प्राप्त हुआ। पढ़कर बहुत खुशी हुई कि आप और भाभी जी, साथ ही नन्हे मुन्ने बच्चे सभी खुशीपूर्वक हैं, और आपके और भाभी जी की दया से मैं यहाँ सकुशल हूँ। आपके और भाभी जी की दया से मैं यहाँ सकुशल हूँ और पूरे एकाग्रता के साथ अपनी परीक्षा की तैयारी में जुटा हूँ। पूरी एकाग्रता के साथ अपनी पढ़ाई में जुटा हूँ, आप मेरी चिंता ना करें। ठीक है ना। देखिए, मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपको माता जी के ऊपर या फिर पिताजी के ऊपर बोले पत्र लिखने के लिए परीक्षा से अवगत कराते हुए, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, ये पूज्य बड़े भैया जी जो हम लिखे हैं यहाँ पे, आपको लिखना है, जैसे माता जी के ऊपर कहे तो आपको लिखना है पूजनीय माता जी, सादर प्रणाम। पूजनीय माता जी, सादर प्रणाम, है ना, आपका कृपा पत्र आज ही प्राप्त हुआ। पढ़कर बहुत खुशी हुई कि आप और पिताजी, यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपना कुछ शब्दों को चेंज कर देना है। ठीक है ना, पढ़कर बहुत खुशी हुई कि आप और पिताजी, है ना, खुशीपूर्वक हैं। ठीक है, तो इस तरह से शॉर्टकट में आपको कुछ चीज़ें को आपको यहाँ से हटा करके तो इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ, अगर माता जी के ऊपर कहे तो आपको लिखना है पूजनीय माता जी, सादर प्रणाम,
आपका कृपा पत्र आज ही प्राप्त हुआ, पढ़कर बहुत खुशी हुई कि आप और पिताजी खुशीपूर्वक हैं। और बाकी जो है यहाँ से आपको थोड़ा सा चेंज करना है कि आपके और भाभी जी के जगह पे लिखना है पिताजी। आपके और पिताजी की दया से मैं यहाँ सकुशल हूँ और पूरी एकाग्रता के साथ अपनी पढ़ाई की तैयारी में जुटा हूँ। आप मेरी चिंता ना करें। और पिताजी के ऊपर यदि बोले लिखने के लिए तो आपको लिखना है परम पूज्य पिताजी, परम पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। आपको सिर्फ यहाँ पे चेंज करना है परम पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। आपका कृपा पत्र आज ही प्राप्त हुआ, पढ़कर बहुत खुशी हुई कि आप और माताजी खुशीपूर्वक हैं। आपके और माताजी की दया से, है ना। पिताजी को अगर आप लिख रहे हो तो लिखना है आपके, यानी पिताजी को आपके कह रहे हो, और यहाँ पे आपको भाभी जी की जगह पे आपको लिखना है माताजी, ठीक है। आपके और माताजी की दया से मैं यहाँ सकुशल हूँ, ठीक है, और पूरी एकाग्रता के साथ अपनी परीक्षा की तैयारी में जुटा हूँ। आप मेरी चिंता ना करें। ठीक इसी प्रकार यदि आपको मित्र के ऊपर बोले पत्र लिखने के लिए, है ना, तो फिर क्या करेंगे आप लिखेंगे प्रिय मित्र। प्रिय मित्र, आप अपना मित्र का नाम दे सकते हैं। प्रिय मित्र सौदागर नमस्ते, है ना। मैंने एक मित्र का नाम लिया सौदागर, तो प्रिय मित्र सौदागर नमस्ते। आपका कृपा पत्र आज ही प्राप्त हुआ, पढ़कर बहुत खुशी हुई। आपके पिताजी का तबीयत अब बिल्कुल ठीक हो चुका है ना। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ये सभी चीज़ें जो है आपको क्या करना है, यहाँ से हटा देना है। सीधा आपको ये लिखना है, अगर आप मित्र के पास लिख रहे हो तो, कि मैं यहाँ सकुशल हूँ और पूरे एकाग्रता के साथ अपनी परीक्षा की तैयारी में जुटा हूँ। आप मेरी चिंता ना करें। तो देखा आपने कि एक ही लेटर में आप, है ना, मैंने आपको प्रयास किया कि आप माताजी के ऊपर भी, पिताजी के ऊपर भी, और आप मित्र के ऊपर भी आप क्या कर सकते हो, अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी को लेकर के आप अवगत करा सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, तो फिर से हम एक बार ले लेते हैं इसको कि पूज्य बड़े भैया जी सादर प्रणाम। आपका कृपा पत्र आज ही प्राप्त हुआ, पढ़कर बहुत खुशी हुई कि आप और भाभी जी, साथी, नन्हे मुन्ने बच्चे सभी खुशीपूर्वक हैं। आपके और भाभी जी की दया से मैं यहाँ सकुशल हूँ और पूरी एकाग्रता के साथ अपनी परीक्षा की तैयारी में जुटा हूँ। आप मेरी चिंता ना करें। चलिए अब देखिए आगे और भी है, आप मेरी चिंता ना करें, है ना। अब मेरी वार्षिक बोर्ड परीक्षा बहुत नज़दीक है। अब मेरी वार्षिक बोर्ड परीक्षा बहुत नज़दीक है। इसके लिए मैं पूरी निष्ठा और क्षमता के साथ तैयारी में लगा हूँ। सभी विषय की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। बस संस्कृत थोड़ी कठिन लगती है, फिर भी गुरुजनों के मार्गदर्शन में आवश्यक तैयारी चल रही है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मैं परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण आऊँगा। ठीक है, तो बिल्कुल आपको सरल वो आसान भाषा में आपको क्या करना है, पत्र लिखना है। ठीक है, चलिए देखिए, आपको और भी कुछ नीचे लिखना पड़ता है, इसको आप लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका प्यारा भाई अंकुश कुमार। यहाँ पे आपका जो भी नाम हो आप अपना नाम डाल सकते हैं। ठीक है, और यदि ये तो हम बड़े भैया को पत्र दे रहे थे तो हम यहाँ लिखें आपका प्यारा भाई, पर यदि आप माता जी को पत्र लिखेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं आपका प्यारा पुत्र। अब फिर आप अपना नाम दे सकते हैं। ठीक उसी प्रकार आप पिताजी को अगर पत्र लिखते हो तो आप वही लिख सकते हो, आपका प्यारा पुत्र। ठीक है, और यदि आप मित्र के पास पत्र लिख रहे हो तो यहाँ लिखना है आपका प्यारा मित्र। ठीक है, फिर आप अपना नाम नीचे लिख दें। तो देखें आप कि आपको इसी वीडियो में आपको माताजी, पिताजी, मित्र, है ना, या फिर बड़े भैया, इससे ज़्यादा आपको परीक्षा में कुछ भी नहीं पूछ सकता है। ठीक है, यदि परीक्षा से अवगत कराते हुए अगर कुछ बोला तो बस इसी के अंदर में आपको रहने वाला है। ठीक है ना, तो कहाँ पे आपको क्या चेंज करना है मैं आपको इसी वीडियो में आपको बताया, है ना।
तो बिल्कुल आप ध्यानपूर्वक से अगर देखे होंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुका होगा। तो बड़ा आसान होता है अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी से अवगत कराते हुए पत्र लिखना। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर बताएं और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, इससे हमको प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, आपके लिए जो भी मैं मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ मुझे प्रोत्साहन मिलता है, इसीलिए लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपने मित्रों में इसको शेयर करें, जिससे कि आपके मित्रों का भी तैयारी पक्की हो सके। तो हम फिर इसी तरह की वीडियो लेकर हाजिर होता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।